जय माता दी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चैत्र नवरात्रि की पूजा में हम अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से जो भी माता रानी को भोग लगाते हैं तो वो माता रानी अवश्य ही ग्रहण करती हैं। लेकिन इसके कुछ अपने भी नियम हैं, शास्त्रों में जो नियम लिखे गए हैं। तो हम किस विधि से भोग लगाते हैं, तो किस विधि से भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम कि माता रानी को किस दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो नवरात्रि की 9 देवियाँ अलग अलग शक्ति, अलग अलग रूपों का प्रतीक हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। तो उनको 9 देवी को प्रसन्न करने के लिए हम जो भी भोग लगाते हैं तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम 9 देवियों को 9 भोग लगाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उन्हें 9 भोगों का प्रसाद अवश्य लगाएं। तो प्रथम दिन है माता शैलपुत्री का, जो कि आरोग्य की देवी हैं। तो हमारे परिवार में जो भी रोगी हैं, जो भी तो उनके शरीर में जो भी रोग है वो रोग से मुक्त हों, तो उसके लिए हमें गाय का शुद्ध घी से भोग लगाना चाहिए। घी से भोग लगाएं, चाहे घी से बनी हुई चीज़ों को चढ़ाएं। तो माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाया जाता है। तो घी का भोग लगाने से निरोग और सुखी रहने का वरदान हमें मिलता है। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है, शक्कर यानी कि चीनी, और साथ में उनको हम बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। शक्कर से बनी हुई चीज़ जैसे हलवा और खीर, ये सब भी हम बना सकते हैं। तो इससे हमारे परिवार में आने वाली आकस्मिक मृत्यु का जो भय होता है वो टल जाता है। तो इसलिए हमें शक्कर का भोग लगाना चाहिए दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इन्हें दूध या इससे बनी चीज़, खीर या मिठाई से भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में इससे हमारे जीवन के जितने भी दुख दर्द हैं वो सब दूर हो जाते हैं और घर में खुशियाँ आती हैं। तो दोस्तों, चंद्रघंटा की पूजा के लिए हमें दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो आप ज़रूर दूध का भोग लगाएं। तो नवरात्रि का चौथा दिन, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए मालपुए का भोग लगता है, जो कि अभी मेरे पास मालपुए नहीं है, तो आप मालपुए का भोग लगाएं, जिससे कि मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। तो आप ज़रूर मालपुए का भोग लगाएं। तो नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन हमें फल का भोग लगाना चाहिए, खासकर केले का। इससे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। तो ये भोग आप ज़रूर लगाएं। फल में आप और भी फल ले सकते हैं, पर केले उसमें ज़रूर भोग में रखें। तो नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए हमें शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति कात्यायनी को शहद का भोग लगाता है तो उन्हें आकर्षण यानी कि सुंदरता का वरदान मिलता है। तो आप अपने आकर्षण यानी सुंदरता का वरदान मांगने के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है और इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो कालरात्रि की पूजा के लिए हमें गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए गुड़ का भोग लगाएं, या फिर गुड़ से बनी हुई चीज़ जैसे कि हलवे में भी हम गुड़ डाल सकते हैं। तो माँ कालरात्रि की पूजा के लिए हमें गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे हमारे परिवार में आकस्मिक संकट, जो भी पारिवारिक संकट अचानक से आते हैं, तो उनसे रक्षा मिलती है। नवरात्रि का आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है और महागौरी की पूजा में हमें नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन कन्या भी हम लोग बिठाते हैं, कन्या पूजन की जाती है। तो इन्हें नारियल का भोग जरूर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन्हें संतान ना हो या फिर संतान से संबंधी कोई भी समस्या हो तो वो दूर हो जाती है। और इस दिन कन्याओं को भी नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में अवश्य देना चाहिए। उनकी प्लेट में नारियल जरूर रखना चाहिए कन्या पूजन में। तो आइए जानते हैं नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो माता सिद्धिदात्री की पूजा में हम हलवा, चना, पूरी का भोग लगा सकते हैं और उस दिन कन्या भी हम लोग खिलाते हैं। तो ये सब कन्याओं का भोजन है। तो इस तरह माता रानी को हम उनका मनपसंद भोग लगाते हैं तो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं।
तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में के 9 भोग के बारे में मैंने आपको ये सब बताया। तो ये थे माता रानी के 9 दिनों के 9 भोग। वैसे तो माता रानी आप हम लोगों की जो भक्तों की श्रद्धा है उन्हीं से प्रसन्न रहती हैं, पर शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा गया है कि 9 दिनों के जो अलग 9 भोग हैं उनको चढ़ाने से माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो इसी तरह आप नवरात्रि के 9 दिनों में 9 प्रकार के भोग लगाकर माता रानी को अवश्य प्रसन्न करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।